हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये मिक्स प्रोपोर्शनल चला हुआ है। इससे पहले जो हॉस्टल वाले सवाल थे वो कंप्लीट किए, उससे पहले जो 3-4 वीडियो थे उसमें भी छोटे छोटे सवाल सॉल्व किए और ये छोटे छोटे से बड़े सवालों की तरफ हम चलते जा रहे हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको होमवर्क मिलता है। तो ये होमवर्क है और ये है, यदि 6 पुरुष और 8 महिलाएं काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य और एक दिन में महिला द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है। CDS 2020 का पेपर का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले नहीं कराए हैं। इस वीडियो में मैं इसी टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो वीडियो देखने के बाद आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है जी। तो इनमें से एक ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। तो चाहे एग्जाम किसी का हो, CDS हो, CGL हो, CPO हो, CHSL हो, SSC के जितने भी एग्जाम है, MTS हो, उनके लिए ये सारी की सारी वीडियो आपकी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो पहला सवाल है कि 15 सदस्यीय एक परिवार को एक निश्चित मात्रा में चावल की जरूरत पड़ती है। एक दिन परिवार के कुछ लोग अनुपस्थित थे, जिससे भोजन की खपत 5:3 के रेशियो में कम हो जाती है। तो प्रत्येक सदस्य बराबर मात्रा में भोजन की खपत करता है, तो कितने सदस्य उस दिन अनुपस्थित थे। तो ये पेपर में आया हुआ है, SSC के किसी ईयर आया है, 2015 या 16 में आया हुआ सवाल है ये। तो आपको पता है कि अगर आप टोटल पर्सन में डे से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है, टोटल फूड आता है। ठीक है जी। तो टोटल फूड आता है, तो टोटल फूड किस पर डिपेंड करेगा। अगर घर में सदस्य ज्यादा होंगे तो खाना ज्यादा खपेगा, अगर घर में सदस्य कम होंगे तो खाना कम खपेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, TF के, टोटल फूड के। ठीक है जी। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में भेज दूं डे को और डे में कांस्टेंट कर दूं, तो आपको दिख पा रहा है कि टोटल पर्सन किसके समानुपाती होते हैं, टोटल फूड के समानुपाती होते हैं। तो देखो, खाने की खपत में कमी होने का मतलब है कि फूड की खपत में, फूड कंजप्शन में मेरी कमी आ गई, 5:3 हो गया। तो इसी रेशियो में मेरे पर्सन घटे होंगे, क्योंकि खाना समान खा रहे हैं। क्योंकि जब तक घर में लोग कम नहीं होंगे तो खाना कम नहीं खपेगा। तो पर्सन का रेशियो क्या आएगा, जहां से मैन का रेशियो भी क्या आएगा, 5:3 ही आना है। स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे परिवार में, 15, मतलब इसका 3 टाइम थे। तो इसका 3 टाइम कर दूं तो अब कितने सदस्य होंगे परिवार में, 9 सदस्य होंगे। तो कितने अनुपस्थित हुए, पहले 15 थे अब 9 है, तो आप कहेंगे जी 6 सदस्य एब्सेंट हुए, 6 सदस्य अनुपस्थित हुए फैमिली के। तो इस प्रकार से करना है। और इससे पहले हॉस्टल वाले में भी थोड़ा सा देखो, इस प्रकार का कोई सवाल नहीं था कि मैन किसके प्रोपोर्शनली होता है, TF के प्रोपोर्शनली होता है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आज का इस प्रकार का सेशन है, कितने पुरुष कितनी महिलाएं, इस टाइप का कुछ सेशन रहने वाला है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 महिला उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, टोटल वर्क ऑफ मैन या फिर फीमेल, जो भी हो, जिसका भी हो, टोटल वर्क ऑफ वुमेन, टोटल वर्क की, टोटल वर्क की तुलना हमेशा आपको टोटल वर्क से करनी है। उसके बाद आपका रेशियो निकालना है, फिर बड़ा आसानी के साथ सवाल करना है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है 5 मेल हैं, एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 फीमेल उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इतना सारे लोग लिख पाएंगे, जैसा बोला है उसने ऐसा लिख दिया। तो ये गया इससे 2 टाइम और ये गया इससे 3 टाइम। तो 3m बराबर आ चुका है आपका 5m। तो यहां से देखो, मेल अपॉन फीमेल क्या आ चुका है आपका 5:3। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 5:3। ये किसका रेशियो आ चुका है, मेल इस टू फीमेल का रेशियो आपके पास 5:3 आ चुका है। अब जो आगे बोल रहा है उसे करना है कि 3 पुरुष और 5 महिला एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो, 3 पुरुष है, कहने का मतलब 3 मेल हैं, 2 फीमेल है,
एक साथ मिलकर इस काम को मान लो डी दिन में कर रहे हैं। अब टोटल वर्क आप किसी को भी लिखिए, चाहे इस वाले को लिखिए चाहे इस वाले को लिखिए, टोटल वर्क दोनों जगह से सेम आना है। अगर देखो यहाँ पर आप m की वैल्यू 5 फुट कर दें तो 25 × 6 करना है, और यहाँ पर भी देखो 30 × 5 करना है, तो 150 यहाँ से आएगा और 150 यहाँ से आएगा। तो किसी की भी तुलना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको आसान लगे। तो मैं इसे कर देता हूँ 10f × 5। तो यहाँ से क्या आया, देखो m की जगह आपको क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, f की जगह क्या पुट करना है, 3 × d, और यहाँ से क्या आ चुका है आपका 10 × 3 × 5। तो 15 और 6 क्या होता है, 15 और 6 आपका हो जाएगा 5 महिला, सॉरी ये भी 5 ही आएगा। तो 15 और 15 + 15 d बराबर यहाँ पर हो चुका है आपका 150। तो 30 × d बराबर 150। तो 0 से 0 गया तो d की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है, 5 डेज। तो 3 पुरुष और 5 महिला उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 5 दिनों में समाप्त कर देंगे। कंपेरिजन इसका आपको ध्यान रखना है, किसी से भी करें, चाहे इस वाले से करें चाहे इस वाले से करें, दोनों जगह से 150 ही आना है और आंसर भी आपका 5 ही आना है। तो ये है नेक्स्ट सवाल, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद वीडियो प्ले करके आगे चलना है। कि 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है 12 मेल किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 फीमेल उसी कार्य का 3/4 18 दिन में समाप्त कर सकती है। देखो इन्होंने तो 1 यूनिट किया लेकिन इनने पूरा नहीं किया, तो कैसे करते, देखो 3/4 करने में 12 महिला कितने दिन ले रही है, 18 ले रही है। तो एक कार्य करने में कितने लेंगी, तो 12m × 18। तो आपको पता है 4/3 × 1 हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, 4/3 आएगा। तो 12m × 18, वो जो नीचे वाला 4 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है जी। तो मैं ऐसे भी करके बता दिया हूँ और ऐसे भी आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 12 से तो आपका 12 गया, 18 से आपका 18 गया, तो ये 3m बराबर क्या आ गया, यहाँ से 4f आ गया। तो m/f की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4:3 आ चुकी है। इसे ही क्या लिखते हैं आप, m/f बराबर 4:3। तो m और f का अनुपात आ चुका है। अब जो सवाल बोल रहा है वो कैसे करना है कि 10 पुरुष और 8 महिला एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो 10 पुरुष 8 महिला एक साथ मिलकर उस काम को d दिन में करना है। टोटल कंपैरिजन कहीं से भी करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, दोनों की बराबर आनी है, जो आसान लगे वहां से कर दीजिए। तो मैं इसे 12m × 18 से कर देता हूं। तो ये क्या हो चुका, 10 × 4 + 8 × 3 × d बराबर 12 × 4 × 18। तो 40 + 24 × d बराबर, ये आपका मैंने एज इट इज लिख दिया। तो इसे आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 64 × d बराबर 12 × 4 × 18। अब इसे कटें तो d का ये गया कितनी बार, 16 बार गया, ये गया 4 बार, ये गया 3 बार, और ये कितना हो चुका है आपका, ये हो चुका है मेरा 2 और ये हो चुका है 9। तो यहाँ से d की वैल्यू आ चुकी है आपकी 27/2। तो 27.5 यहाँ पर d की वैल्यू है, तो 27.5 दिनों में वो क्या कर देंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको सवाल बनाने हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन करनी है वो आप किसी से भी करें, चाहे इस वाले से करें चाहे इस वाले से करें, दोनों जगह से सेम ही आना है। नेक्स्ट सवाल है कि 24 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो बार बार इसी प्रकार के सवाल लिए गए हैं जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रह पाए। 10 पुरुष और 9 महिला एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे यदि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है। तो आपको देखो अब जो रेशियो निकालना है वो यहां से निकालना है। 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है, तो मेल इज टू फीमेल क्या आ चुका है, यहाँ से 3:2 आ चुका है। इतना सारे लोग कर पाएंगे, मेल इज टू फीमेल का रेशियो निकाल दिया है। तो 24 पुरुष किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से मेरा टोटल वर्क आएगा, क्या आएगा जी, टोटल वर्क आएगा। एक सेकंड, यहां से आपका क्या आएगा,
टोटल वर्क आएगा और वो क्या आएगा, देखो 24 पुरुष एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। तो ये टोटल वर्क हो चुका है। और इसने पूछा क्या है कि 10 पुरुष और 9 महिला एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, डी दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो जैसे वैल्यू दिए उसे लिखें, तो 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18, 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 इंटू डी। तो 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18, तो 30 प्लस 18 मल्टीप्लाई डी। तो 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18, ये क्या हो चुका है आपका 38 मल्टीप्लाई डी हो चुका है। हाँ 9 दूनी 18, 30 9 दूनी 18। एक सेकंड, कुछ दिक्कत हुई है क्या सवाल में? दिक्कत ये हुई है कि जो 38 है वो क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है जी, ये क्या आएगा, 48 आएगा। तो 24 दूनी 48 होता है, ये क्या होता है 9 होता है, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 9 तिया 27 थे। तो वे 10 मेल और 9 फीमेल उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 27 डेज में समाप्त करेंगे। तो देखो फिर से इसी प्रकार का सवाल है, जब तक आपकी समझ में सही से नहीं आएगा जब तक सवाल इसी प्रकार के चलते रहेंगे कि 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 महिला 4 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। यदि 2 पुरुषों का काम 3 फीमेल के बराबर है तो मेल इज टू फीमेल आपको लिखना है पहले, तो यहाँ से 3:2। अब ऊपर से जो दिया है टोटल वर्क की कंपैरिजन टोटल वर्क से करनी है कि 10 मेल 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 फीमेल 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रही है, डी डेज में समाप्त कर रही है। तो जैसे वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पुट करना है। तो 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 बराबर 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डी। तो 10 से तो आपका 10 गया, अब ये क्या हो गया आर, इससे ये कितने बार गया 3 टाइम गया, और इससे ये कितने बार गया फिर से 3 टाइम गया। तो फिर से आपका 27 आंसर आ रहा है क्या, तो आंसर आ चुका है 27 दिन। तो इसमें आप देखो घंटे दे दिए, सवाल में डाइवर्सिटी है, ये नहीं कि डाइवर्सिटी नहीं है सवालों में, सवाल चेंजेस है और लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा आपका। तो नेक्स्ट सवाल पर थोड़ा सा अलग सवाल फिर से उसी टाइप का कि 24 पुरुष 4.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य को 72 डेज में समाप्त कर सकते हैं। 108 महिला 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी यदि एक पुरुष की कार्य क्षमता महिला की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। तो मेल इज टू फीमेल पहले एफिशिएंसी लिखनी है, तो इसकी 120 है, इसकी 100 है, तो इसे क्या लिखेंगे आप 6:5 लिख पाएंगे। एफिशिएंसी का रेशियो सारे लोगों का क्या आ चुका है, 6:5 आ चुका है। अब आते हैं सवाल पर। तो 24 देखो अब 4.5 घंटे को आप क्या लिखेंगे 9/2 लिखेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाना है। 72 घंटे कार्य कर रहे हैं तो ये कौन है, मेल है, मैंने मेल चिपका दिया। 108 फीमेल 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, डी दिन में। तो 24 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 6 बराबर 108 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डी। तो अब कटना है आपको, जो जैसा जैसा जा रहा है जैसा जैसे भगाओ इसे। तो 6 से तो आपका 6 गया, ये कितने बार गया, 12 बार गया। 12 नम्मा कितना होता है, 108 होता है। 9 से तो 9 गया। अब डी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आपकी 72/5 आ रही है। डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 72/5। तो 14 पंजा 70 होता है, 14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 4 डेज में आप क्या करेंगे, काम को समाप्त कर देंगे। अब देखो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। और एग्जैक्ट वैल्यू ये है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो 72/5 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का थोड़ा सा अलग कि 12 पुरुष और 18 महिला एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 पुरुष और 18 महिला, 12 मेल प्लस 18 फीमेल एक साथ मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं जी, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिला मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में, 9 मेल प्लस 18 फीमेल मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 महिला और 2 पुरुष एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अब आपको यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि 2 इक्वेशन दिया, 2 वेरिएबल 2 है। तो अब हम यहाँ से करते हैं तुलना।
तो ये 5 टाइम गया और ये 6 टाइम गया। तो 12 पंजे 60 एम और 18 पंजे 90 एफ, 9 6 54 एम प्लस ये कितना होता है 90 108 है। तो मैं इसे इधर लेकर आऊं तो यहां से क्या बचेगा 60 माइनस 56 एम 108 माइनस 90 एफ। तो इतना सारे लोग कर पाएंगे, इतना बचा पाएंगे। तो बचाने के लिए अब बचाई क्या है, तो यहां से क्या होता 9 6 54 होता है, सॉरी 9 6 54। तो यहां से बचा आपका 6 एम बराबर 6 एम की वैल्यू क्या दी है यहां से 18 एफ। तो मेल इज अपॉन फीमेल का रेशियो क्या आ चुका है 18/6। तो इसे क्या लिखेंगे आप 3/1। तो मेल इज टू फीमेल क्या आ चुका है आपका 3:1 आ चुका है। तो रेशियो सारे लोग निकाल पाएंगे 3:1। अगर रेशियो निकल जाता है तो आपको अब क्या करना है कि 3 फीमेल और 3 फीमेल और 2 मेल इस कार्य को मान लो डी दिन में समाप्त कर रहे हैं। और टोटल वर्क आप कहीं से बैठाइए, जहां से बैठाइए जहां से बैठाइए, दोनों जगह से सेम ही आना है टोटल वर्क। तो पहले वाले से बैठा देते हैं। तो ये क्या दिया है, नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, शुद्ध हो रहा है सवाल कि दिया क्या है आपको कि 2 मेल और 3 फीमेल मान लो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, डी डेज में समाप्त कर रहे हैं। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, ठीक है जी। अब 12 मेल और 18 फीमेल कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। 12 मेल प्लस 18 फीमेल उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये तुलना कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा है उसे आप फॉलो करते हैं। तो रेशियो क्या आया है हमारा, यहां से रेशियो आया 3:1। मेल और फीमेल का रेशियो आया 3:1। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्या है डी, 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में क्या है डी। तो 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी, तो 12 3 36 प्लस 18 मल्टीप्लाई डी, सॉरी 10, तो 9 मल्टीप्लाई डी। यहाँ से क्या हो चुका है आपका 14 54 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितने बार गया आपका 6 बार गया। तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से आपकी 60 डेज आ चुकी है। तो ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 60 दिनों में ये लोग इस कार्य को समाप्त कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल ये है और करते हैं सॉल्व कि 12 पुरुष एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 मेल एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 15 फीमेल उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो मेल इज टू फीमेल का रेशियो यहाँ से क्या आ चुका है आपका, इसे काटो, ये गया आपका 4 बार, ये गया आपका 5 बार। तो 4m बराबर क्या है 5f है। तो m रेशियो f की वैल्यू क्या है यहाँ से 5:4। तो m/f की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब सवाल आगे रीड करते हैं। 6 पुरुषों ने काम शुरू किया, तो 6 मेलों ने काम शुरू किया, 2 दिन बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है 6 लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक कार्य किया। शेष काम को 3 दिन में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब है कि मान लो x फीमेल आई और वो काम कितने दिनों में समाप्त करना है, 3 दिनों में समाप्त करना है। टोटल वर्क कहीं से भी लिखे जैसा भी आपका मन करे। तो मैं 15 f मल्टीप्लाई क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4f या फिर क्या लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई 3 बराबर 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो ये क्या हो चुका है 30 दूनी 60 हो चुका है। 60 प्लस 12x बराबर 15 चौक 90 और 9 चौक 36 360। तो 12x की वैल्यू क्या आ चुकी है 360 माइनस 360 माइनस ये क्या है एक बार और चेक करते हैं 9 90 और 9 चौक 36 360 में से आपको 60 सब्ट्रैक्ट करना है, तो बचे 30। तो x की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो 300 में 12 का डिवाइड करना है, 300 में आपको 12 का डिवाइड करना है। लेकिन एक बार कैलकुलेशन और चेक कर ली जाए तो ये क्या है 15 चौका 60 होता है यहाँ से,
और 6 चौक 24, तो ये थोड़ा सा गलती हुआ। 240 में से आपको 60 सब्ट्रैक्ट करना है। 240 में से 60 गया तो 180 बचेगा। और 12x की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, 180 आ चुकी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 15 आएगी। तो ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 15 डेज में ये लोग इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार के सवालों को अब थोड़ा सा कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक ही वीडियो में सवाल नहीं कराए जा सकते हैं। तो फिर से कल को आपको इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज लेवल मिलेगा। और जब भी देखो जो भी आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, इससे क्या होगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इनका आंसर दें और आगे बताते रहे। तो वीडियो से अगर आपको कोई भी फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।